नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज के ये दोस्तों हमारा 9वां क्लास है। इससे जो बाकी का क्लास था उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शुरू से देखने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तभी जो आगे का क्लास है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप शुरू से नहीं देखेंगे, मतलब बेसिक से नहीं सीखेंगे, तो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कितना टाइप है, मतलब ये हमारा 9वां क्लास है दोस्तों। और जो हमारा टारगेट रहेगा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्रैक करना, जिसमें हमारा 90+ स्कोर का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो बाकी का टाइप था उसको हम कवर कर चुके हैं, और आज हम 14वां टाइप का क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। इस 14 टाइप के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा डिटेल से हम समझेंगे। तो ये हमारा 45वां क्वेश्चन है। देखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों ने मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। क्या पूछा गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब दोस्तों जो बी एक काम करेगा तो ए जो है उसके डबल कार्य करेगा, वैसे ही पूछा गया है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक, और दोनों ने मिलकर उस कार्य को 20 दिन तक लगातार किया, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, हमें यही पूछा गया है। केवल बी की कार्य क्षमता हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए और दिया गया है बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब बी जो है 1 यूनिट कार्य करेगा तो ए जो है 2 यूनिट कार्य करेगा, क्योंकि बी से दुगनी बोला गया है ना। यहाँ पर पढ़िए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए जो व्यक्ति हैं बी से डबल कार्य करेगा, तो बी जो है 1 यूनिट कार्य करेगा तो ए जो है उससे डबल 2 यूनिट कार्य करेगा। अब क्या पूछा गया है, दोनों ने मिलकर उस कार्य को 20 दिन तक किया। दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन तक किया दोस्तों, 20 दिन तक किया, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और ये कितने दिन तक किया है, 20 दिन तक किया है, तो हमारा टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, 20 तिया 60, मतलब 60 हमारा टोटल वर्क आ गए हैं। अब क्या पूछा गया है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, मतलब हमें ए की निकालना है, ए कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितने है दोस्तों, 2, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30, मतलब ए जो है वो 30 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब बी जो है 1 यूनिट कार्य करेगा तो ए जो है उसका डबल 2 यूनिट कार्य करेगा, और दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 होगा, उसके बाद कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 20 दिन कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल करना है, तो 20 तिया 60, ये हमारा टोटल वर्क आ गया है, मतलब दोनों ने मिलकर 60 कार्य किए। अब क्या पूछा गया है, केवल एक ही हमें निकालना है, मतलब एक कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो एक कितने की एक की कार्य क्षमता कितना है, 2 है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना है दोस्तों, 30, मतलब ये जो है वो जो बाकी काम था उसको 30 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, केवल इसमें मैं अंक को बदला हूँ, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में किया। दोनों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त किया, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, एक ही पूछा गया है। तो देखिए ए की कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, बी से दुगना है, मतलब बी जो है 1 यूनिट कार्य करेगा तो ए जो है 2 यूनिट कार्य करेगा, क्योंकि बी की अपेक्षा ए की कार्यकुशल अधिक है, मतलब डबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछा गया है, दोनों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन पूरा किया, मतलब दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया, 18 दिन में पूरा किया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 × 18 दिन में कर रहे हैं,
ठीक है फ्रेंड, अब कितना आएगा दोस्तों, इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो 18 तिया 51। अब क्या पूछा गया है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब इस कार्य को ए जो है कितने दिनों में करेगा दोस्तों। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 2 यूनिट है। अब इसको हम भागित करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 27। मतलब 27 जो है ये हमारा राइट आंसर है। ये जो है इस कार्य को 27 दिन में करेंगे। एकदम सिंपल सा सवाल है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको कितना भी बड़ा, कितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे, आपको हल होता चला जाएगा, बस आप प्रैक्टिस ही करते जाइएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ए में बी से दुगना कार्य करने की क्षमता है। ए में बी से दुगना कार्य करने की क्षमता है। केवल आपको इसी पॉइंट को ही ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन दुगना कर रहे हैं, कौन आधे कर रहे हैं, बस इसी को आपको समझना है। इसमें क्या पूछा गया है, ए में बी से दुगना कार्य करने की क्षमता है। मतलब जो बी 1 यूनिट करेगा तो ए 2 यूनिट करेगा दोस्तों, क्योंकि दुगना कार्य करने की क्षमता है किससे, बी से। ठीक है, और दोनों ने मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है। ठीक है फ्रेंड, तो ए जो है बी 1 यूनिट करेगा तो ए जो है 2 यूनिट करेगा, क्योंकि ए में बी से दुगना कार्य करने की क्षमता है, इसे पूछा गया है। अब क्या पूछा गया, दोनों ने मिलकर 14 दिन कार्य किया, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। और ये कितने दिन कर रहे हैं दोस्तों, 14 दिन कर रहे हैं। इसको हम बुरा करेंगे तो कितना आएगा, 14 तिया 42 दिन, 42 दिन। ठीक, अब क्या पूछा गया है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी की पूछा गया है, तो बी की कार्य क्षमता कितना है, 1 है। तो 1 को हम 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 42 ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42। ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही करते जाना है। एकदम इजी सवाल है दोस्तों, आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, ये थोड़ा उससे अलग है ना। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों, ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, हमें ऐसा पूछा गया है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक पॉइंट जोड़ दिया गया है। क्या पूछा गया है, ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, तो दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, 2 गुना है। तो बी की कार्य क्षमता कितना होगा, 1 होगा, तो ए की कार्य क्षमता कितना होगा, 2 गुना मतलब 2 होगा। अब क्या पूछा गया है, ए को पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, मतलब 20 दिन कम समय लेगा ना बी से। ठीक, तो बी से कितने दिन कम समय लेगा, 20 दिन कम समय लेगा। कौन लेगा, ए लेगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40। अब क्या पूछा गया है, दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोनों ने मिलकर पूछा है, तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 3। तो टोटल कार्य कितना है, 40। अब 40 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, ये 13.5 बार में चला जाएगा। मतलब 13 सही 1/2 जो बी जो है उस कार्य को पूरा करेगा, मतलब दोनों ने मिलकर इस कार्य को पूरा करेगा कितने दिन में, 13.5 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, 20 दिन कम समय लेता है किससे, बी से। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों इसको हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40। अब क्या पूछा गया है, दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दोनों ने मिलकर
इसको कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों? इसको जब हम कटाएंगे तो 13 सही 1/2 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे दोनों मिलकर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 49वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितने गुनी है? 3 गुनी पूछा गया है। अतः ए को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, यही पूछा गया है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, इसमें केवल 3 गुना पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ए और बी। तो ए की कार्य क्षमता कितना है? बी से 3 गुना है। मान लीजिए बी की कार्य क्षमता 1 है तो इससे 3 गुना ए की कार्य क्षमता है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ए पूरा करने में 60 दिन कम समय लेता है। कितने दिन कम समय लेता है? अब क्या पूछा गया है? ए पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। बी से कितने दिन समय लेता है? कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है। तो जब हम इसको मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 18 मतलब 180। 180 हमारा कार्य आ गए हैं। अब क्या पूछा गया है? दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो दोनों ने मिलकर कितना होगा दोस्तों? 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। जब हम इसको कटाएंगे दोस्तों तो कितने बार में कटा जाएगा? ये 45 बार में कटा जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45 दिन में दोनों ने मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया दोस्तों तो फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 14 टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम 15वां टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, केवल 1 से 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जा रहा है। केवल आपको परीक्षा में इसी नीति को अपनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या पूछा गया है? ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी पूछा गया है ना, इसमें 2 गुनी नहीं पूछा गया है, केवल अंकों का खेल है। 2.5 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को ए है ना, ये और नहीं है, ए है। ठीक, यदि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। यदि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? हमें यही पूछा गया है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2.5 गुनी है। बी से 2.5 गुनी मतलब बी की कार्य क्षमता 2 होगा और 2 का 2.5 गुना कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा वर्क है। ठीक, ये हमारा वर्क का अनुपात है। बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है तो ए की कार्य क्षमता कितनी यूनिट है? 5 यूनिट, क्योंकि इसमें 2.5 गुना पूछा गया है। 2 को हम 2.5 बार गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब टाइम का अनुपात हमें निकालना है। टाइम का अनुपात कैसे निकालते हैं? जस्ट हम इसको उल्टा करते हैं तो हमारा टाइम का अनुपात निकल जाता है। तो 2:5 ये हमारा टाइम का अनुपात है। जब हमें टाइम का अनुपात पूछेगा दोस्तों, मतलब टाइम का पूछेगा तो हमें इसके साथ गुणा करना है, और हमें वर्क के साथ पूछेगा तो हमें इसके साथ गुणा करना है। यहाँ तक तो आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम समझ लिए। अब क्या पूछा गया है? ए किसी कार्य को 3/5 भाग 18 दिन में करता है। मतलब ए जो है किसी कार्य को 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं। 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। देखिए एक पॉइंट को और याद रखना है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन है दोस्तों तो ऊपर इसके साथ भागित होगा, ऊपर के साथ भागित होगा और नीचे के साथ यहाँ पर गुणा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इनटू होता मतलब गुणा होता तो ऊपर के साथ यहाँ पर मल्टीपल होगा और नीचे के साथ यहाँ पर भागित होगा। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में हो गए। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो, अब हम इसके साथ कटाएंगे। 3 छक्का 18 मतलब 6 बार में कट गया। अगर इसके साथ हमें गुणा करना है तो 6 पंचे 30 आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये ए है ना, यहाँ पर दिया है ना, ए किसी कार्य को 3/5 भाग 18 दिन में करता है। अब किसकी बारी आएगा? 2 की बारी आएगा। अब 2 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आएगा दोस्तों? 15 दिन।
ठीक, इसको जब हम भागित करेंगे तो 15 दिन यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है, बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर टाइम पूछा गया है, वर्क नहीं पूछा गया है दोस्तों, हमें यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो टाइम को यहाँ लिखना है। तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, 5। बी की टाइमिंग कितना है, यहाँ पर बी है, इसकी टाइमिंग कितना है, 5। तो इसके साथ हमें 15 के साथ इसको हमें मल्टीपल करना है, तो कितना आएगा दोस्तों, 15 पंचे 75। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। एक बार आपको मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत ना हो फ्रेंड, ताकि एग्जाम में अच्छी तरह से आप परफॉर्मेंस कर सकें और आपका स्कोर जो है अच्छी तरह से आ सके फ्रेंड्स। अपने आप को टारगेट लेकर चलना है, एग्जाम में 90+ स्कोर करना। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है, तो बी 2 यूनिट करेगा तो इसके 2.5 गुना कितना होगा, 5 यूनिट होगा। ये हमारा वर्क की क्षमता है ना। अब हमें टाइमिंग निकालना है। टाइमिंग कैसे निकालेंगे, इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे तो हमारा टाइमिंग आ जाएगा, तो 2:5 आ जाएगा टाइमिंग। अब क्या पूछा गया है, ए और नहीं है ना, ये ए है। ए किसी कार्य को 3/5 भाग 18 दिन में करता है। मतलब ए जो है किसी कार्य को 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, 18 दिनों में कर रहे हैं। तो इसको जब हम कटाएंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 6 पंचे 30। ये 6 बार में कटेगा और इसको साथ हम मल्टीपल करेंगे तो 30 बार में ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या पूछा गया है, एक को तो हम निकाल लिए, अब बचा है 2। अब इसके साथ हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूना 30 मतलब 15। यहाँ तक तो ठीक है। अब पूछा क्या गया है, बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। दिन पूछा गया है ना, मतलब टाइमिंग पूछा गया है। तो इसका टाइमिंग कितना है, बी का 5 है। तो 15 को हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 पंचे 75। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन पे। इसको एक बार आप जरूर हल करके देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक ही समय में बी की अपेक्षा ए और नहीं है दोस्तों, ये मिस टाइपिंग हो गए हैं। एक ही समय में बी की अपेक्षा ए 50% अधिक काम कर सकता है। ये कार्य है ना, अधिक कार्य कर सकता है, ये कार्य है दोस्तों, मिस टाइपिंग हो गए हैं। एक ही समय में बी की अपेक्षा ए जो है 50% अधिक कार्य कर सकता है। बी अकेला इस काम को 20 घंटे में कर सकता है तथा ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा। क्या पूछा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक ही समय में दोस्तों जो बी की अपेक्षा ए हैं वो 50% अधिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब उसका 50% अधिक कार्य कर रहे हैं ए, किससे, बी से। और क्या पूछा गया है, बी अकेले इस काम को 20 घंटे काम करता है। जो बी हैं अकेले इस कार्य को, जो कार्य है उसको लगातार 20 घंटे कार्य करता है। तो दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, हमें यही पूछा गया है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। ए दिया है और कौन दिया है, बी। ए की अपेक्षा मतलब बी की अपेक्षा ए की कार्य क्षमता 50% अधिक है। मान लीजिए बी की कार्य क्षमता कितना है, 100 है। तो ए की कार्य क्षमता कितने दोस्तों, 50% पूछा गया है। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 150 होगा। ठीक है फ्रेंड, बी की अपेक्षा पूछा गया है ना। बी अगर 100 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो ए जो है कितनी यूनिट कार्य करेगा, 150 यूनिट कार्य करेगा, क्योंकि 50% अधिक पूछा गया है बी से। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको कटाते हैं दोस्तों। कटाएंगे कैसे, जब तक कटेगा तब तक इसको हम कटाते रहेंगे। 0 से 0 कट गया। अब हम इसको कटाएंगे तो कितने बार में आएगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। यहाँ तक तो कट गए। ये क्या है दोस्तों, हमारा वर्क का एफिशिएंसी, मतलब वर्क है। अब हमें क्या निकालना है, टाइमिंग निकालना है। तो टाइमिंग कितना होगा दोस्तों, इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे तो हमारा टाइमिंग निकल कर आ जाएगा 2:3। ये टाइमिंग का रेशियो है और ये जो है वर्क का रेशियो है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दिया गया है, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में कर सकता है। बी जो है इस कार्य को अकेला 20 घंटे में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता कितना है, 3। और कितने घंटे लगातार कर रहे हैं, 20 घंटे कार्य को कर रहे हैं। अब कितना होगा दोस्तों, 20 तिया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है, मैं
ए का निकाला हूँ, लेकिन हमें बी का निकालना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गए हैं। हमें ए की निकालना था ना, यहाँ पर पूछा गया है ना कि बी अकेले इस कार्य को 20 घंटों में करता है, तो हमें बी का निकालना है दोस्तों। यहाँ पर हम ए के निकाले थे, इसलिए थोड़ा गलती हो गए थे। तो हमें यहाँ 2 को यहाँ पर मल्टीपल करना है, तो ये 40 बार में जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40। अब क्या पूछा गया है, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ए और बी कितना है दोस्तों, 5, 2 और 3 5। अब इसको हम कटाएंगे तो कितने दिन में करेगा, 5 अट्ठे 40, मतलब 8 दिन में पूरा करेगा ए और बी। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर है। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए एक ही समय में बी की अपेक्षा ए 50% अधिक कार्य कर सकता है। ए जो है बी से 50% अधिक कार्य कर सकते हैं। बी 100 यूनिट कार्य करेगा, तो ए जो है कितने यूनिट कार्य करेगा दोस्तों, 150 यूनिट कार्य करेगा, क्योंकि 50% अधिक पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे दोस्तों, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और ये 5 से 3 बार में कटेगा। ये वर्क का अनुपात है। अब हमें टाइम का अनुपात निकालना है। टाइम का अनुपात निकालने के लिए इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे तो हमारा टाइमिंग का अनुपात निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या पूछा गया है, बी अकेले इस कार्य को 20 घंटे करता है। बी जो है इस कार्य को अकेले कितने घंटे कार्य करेगा, 20 घंटे करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 2, और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 20 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो टोटल कितने घंटे कार्य करेगा, 40 घंटे कार्य करेगा। अब पूछा गया है दोनों ने मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोनों ने मिलकर कितने दिनों में करेगा दोस्तों, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 5 आएगा। तो 5 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 8 बार में। मतलब दोनों ने मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए एक काम को 70 दिन में कर सकते हैं। ए एक काम को 70 दिन में कर सकते हैं तथा बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी अकेला समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बी की ही पूछा गया है। देखिए समझते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, मतलब बी ए से 40% अधिक कुशल है। मतलब जो बी है दोस्तों वो ए से 40% अधिक कुशल है। मतलब ए की कार्य क्षमता 100 होगा, तो बी की कार्य क्षमता कितना होगा दोस्तों, ये 140 होगा। यहाँ पर पूछा गया है ना कि बी ए से 40% अधिक है, मतलब बी जो है ए से 40% अधिक है। इसका मानते हैं 100, तो इसका 40% कितना होगा, 140। जब हम इसको कटाएंगे तो कितने आएगा दोस्तों, 0 से 0 खत्म, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। यहाँ तो ठीक है। अब क्या पूछा गया है, बी उस अकेले समाप्त करने में कितना समय लगेगा। मतलब बी उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। लेकिन ए जो है 70 दिन में कार्य कर रहे हैं दोस्तों। ए जो है 70 दिनों में कार्य कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, ये वर्क की रेशियो है, और ये जो है दोस्तों टाइम की रेशियो है, 7:5। ए जो है 70 दिन में कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो बी कितने दिनों में करेगा। ए जो है किसी कार्य को 70 दिनों में कर रहे हैं, तो बी कितने दिनों में करेगा दोस्तों। बी की कार्य क्षमता कितना है, 7। तो हम 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या पूछा गया है, बी उसे अकेला समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब हमें बी का पूछा गया है दोस्तों। बी का समय पूछा गया है ना, वर्क नहीं पूछा गया है। वर्क तो हमारा यहाँ निकाल लिए हैं। ठीक, वर्क को हम यहाँ पर निकाल लिए हैं, और हमें पूछा गया है समय कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बी की समय कितना है, 5। तो इसको हम 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, मतलब ये कितना होगा टोटल, 10 पंचे 50। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। देखिए एक बार फिर से समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसे हम एक ही बार पढ़ेंगे। बाकी जब आप पढ़ेंगे तो इसको प्रैक्टिस के तौर पर करते रहना, क्योंकि हमें बार बार समय नहीं मिलेगा।
ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक है। बी कितने हैं दोस्तों? ए से 40% अधिक हैं। ए से 40%, मान लीजिए इसको हम 100 मानते हैं तो 100 का 40% कितना है? 140 हुआ। ठीक है, यही पूछा गया है बी जो है ए से 40% अधिक है। अब इसको हम कटाएंगे दोस्तों, तो कितने बार में कटेगा? ये कितने बार में कटेगा दोस्तों? ये 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ये वर्क का अनुपात है। अब हमें टाइमिंग का अनुपात निकालना है। टाइमिंग का अनुपात निकालने के लिए इसको जस्ट हम उल्टा करते हैं तो हमारा टाइमिंग का अनुपात निकल कर आ जाता है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। अब क्या पूछा गया है? ए काम को 70 दिन में कर सकता है। ए जो है दोस्तों उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 70 दिन में कर सकता है। ए जो है उस कार्य को 70 दिन में कर सकता है। और बी कितने दिन में करेगा दोस्तों? तो बी को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इसका कार्य निकल कर आ जाएगा। तो 7 दाहम 70 मतलब 10 दिन में करेगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? बी उसे अकेला समाप्त करने में कितना समय लगेगा। मतलब हमें बी की समय पूछा गया दोस्तों, कितने दिन में करेगा इस कार्य को। इसको हम यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 10 पंचे 50, यही हमारा राइट आंसर है। 50 दिन में करेगा बी जो है। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसमें आधे कार्य पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए इसको भी हम हल कर लेते हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें क्या पूछा गया है? देखिए बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से 40% अधिक है दोस्तों। तो हम इसको मानकर चलते हैं 100, तो 100 का 40% कितना होगा? 140। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसको हम कटाते हैं। कटाएंगे कैसे दोस्तों? 0 से 0 खत्म, 2 से 5 बार में और 2 से 7 बार में। ये क्या है? हमारा वर्क की अनुपात है। अब हमें निकालना है टाइम का अनुपात। टाइम का अनुपात कितना होगा? 7:5, जिसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं टाइम का अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछा गया है? ए किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं। ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 21 दिन में कर रहे हैं। तो बी कितने दिनों में करेगा? 7, मतलब जो बी की है यहाँ पर इसको हम कटाएंगे तो 7 तिया 21, 3 दिन में करेगा। अब क्या पूछा गया है? बी अकेले आधे काम को कितने दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों? तो हमें क्या निकालना है? दिन निकालना है, मतलब समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना है बी का? 5 दिन। तो इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे। 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 तिया 15। ये हमारा पूरा काम है। लेकिन पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया है दोस्तों आधा काम। आधे कार्य को कितने दिन में करेगा? ये हमारा पूरा कार्य है। तो आधे कार्य करने के लिए दोस्तों इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 7.5 बार में, 7.5। ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ये जो है हमारा राइट आंसर है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आप इस बार अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रह सके। और जब ये क्लास हमारा ख़त्म होगा दोस्तों तो हम टेस्ट लेकर आएंगे। उस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका जो पढ़ाई है आपको पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। ए क्या पूछे गए हैं? बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बी की कार्य क्षमता है वो ए से 40% अधिक है, मतलब इसकी कार्य क्षमता 100 यूनिट है तो 40% करेंगे तो कितना आएगा? 140 यूनिट आएगा। जब हम इसको घटाएंगे दोस्तों तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ये क्या है? हमारा वर्क का एफिशिएंसी है। अब हमें निकालना है टाइम का एफिशिएंसी। टाइम के एफिशिएंसी को हम जस्ट उल्टा करेंगे तो हमारा टाइम का एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछा गया है? ए जो है किसी कार्य को 21 दिन में करता है। ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 21 दिन में कर रहे हैं। और बी कितने दिनों में करेगा दोस्तों? तो इसको हम 7 से मल्टीपल कर देंगे, सॉरी दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो 7 तिका 21, मतलब 3 बार आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है? बी अकेले आधे काम को कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करेगा दोस्तों? इसकी टाइमिंग कितना है बी की? 5 यूनिट। इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे,
क्योंकि इसको हम अभी आधे करके नहीं लिख रहे हैं। अगर आधे करेंगे तो हमें गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हमें पूरा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कितना होगा, 5 दिया 15, 15 कार्य करेगा। ये पूरा वर्क है ना, टोटल वर्क है, पूरा करेगा। लेकिन हमें आधे कार्य कराना है, तो आधे कार्य कराने के लिए दोस्तों इसका आधा कितना होगा, 2 से हम भागित करेंगे तो 7.5 होगा। ठीक फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है 7.5। अगर मान लीजिए ऐसा ना लिखा करके 7 सही 1/2 आएगा तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7.5 दिन में करेगा। तो हमारा आज भी 2 टाइप को हम कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जो क्लास है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और कल हम अगले टाइप को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे इस सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं नए नए कंटेंट लेकर आता रहूँ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।